हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हैवी एन बर्ड फार्म में आपका स्वागत है। तो आज लोगों ने हम लोगों ने जिस तरह का टॉपिक उठाया है कि उसमें हम लोग जो बर्ड का कलर कैसे रिटेन कर सकते हैं। हम लोग जब भी बर्ड खरीदने जाते हैं बर्ड मार्केट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन घर में रहने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद बर्ड का जो कलर है, उसका जो प्लूमेज है, वो धीरे धीरे डल होता जाता है। ये जो चीज़ है, तो इसमें हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग ब्रीड करते हैं बर्ड्स को, तो हम लोग कुछ सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ब्रीड अच्छी आती है, लेकिन जो आप खाना दे रहे हो ना, उस खाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, तो खाने में गड़बड़ होने से क्या होता है कि बर्ड का जो हेल्दी बॉडी है, वो हेल्दी बॉडी अपना स्टेट मेंटेन नहीं कर पाता। वो हेल्दी स्टेट मेंटेन नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह से आती है, फिर वो स्ट्रेस्ड कंडीशन पे रहती है, फिर एक्लेमेटाइज होता है। एक्लेमेटाइजेशन के बाद बर्ड आपको अपना रिजल्ट ब्रीडिंग रिजल्ट देता है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर एग्रीकल्चर को बाय प्रोफेशन लेना चाहे, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ही रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जैसे कि पानी हो गए, और साथ में हम लोग किस तरह का खाना देते हैं, किस तरह का केज सेटअप चाहिए, उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आज बोलूँगा। और कुछ सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बर्ड मार्केटियर्स करते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग द बर्ड टू द मार्केट में लाने से पहले किस तरह का वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं बर्ड को, किस तरह का जो खुराक वो लोग प्रोवाइड करते हैं 1-2 हफ्ता पहले से, ताकि बर्ड अच्छी तरह दिखने लगे, बर्ड अच्छा दिखने लगे, उसका भाव अच्छा मिले, उसका जो प्राइस है वो अपने हिसाब से उसको मांग सके। तो आप मेरे केजेस पे देख सकते हो कि बर्ड्स के प्लूमेज बहुत ही अच्छा आता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नेचुरल फूड या फीड सप्लीमेंट्स पे ही मैं इनको रखूँ, और इसमें कुछ सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी बर्ड परचेस कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज़ जाननी है कि वो बर्ड आप जिन बंदे से ले रहे हो, वो क्या खाना खिलाते हैं बर्ड को, कितना टाइम खाना देते हैं, कैसे कंडीशन में उसको रखते हैं। ये 3 चीज़ें आपको पूछनी है, ठीक है। उसके हिसाब से वही चीज़, वही एनवायरनमेंट आपको रेप्लिकेट करना है अपने सेटअप में। जैसे आप अपने सेटअप में वही चीज़ें रेप्लिकेट करना चालू कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें बर्ड फिर से अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अभी जो दूसरा चीज़ है कि जैसे कि मैं अर्निंग बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए हर महीना कमाना पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू अर्न मनी। ये सबसे ज़्यादा आपको अर्निंग दे सकता है। ये शौक आप एग्रीकल्चर के हिसाब से ही ले लो कि आपके पास मान लो सन कॉन्यूर है। अभी सन कॉन्यूर का दाम बहुत गिर चुका है, तो आपके पास 10 जोड़े सन कॉन्यूर है। मेरे पास जैसे 10 जोड़े हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 10 जोड़ा हर साल 3 क्लच करता है, माइंड इट कि ये 3 क्लच कर रहा है, एंड एवरी पेयर तो कुछ चीज़ें ऐसे ही होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लव बर्ड है, इतना कलरफुल ब्लू कलर निखर के आ रहा है, या फिर सन कॉन्यूर का ये जो रेड कलर है, ये इतना ज़्यादा निखर के आ रहा है। तो मैं जो बता रहा था कि अगर आपके पास 10 पेयर है सन कॉन्यूर के, और वो मान लीजिए साल में तीन क्लच ही करता है, या फिर ज़्यादातर सन कॉन्यूर 3 क्लच ही मैक्सिमम करते हैं, और एक एक क्लच में अगर आपको 3 से 4 बच्चे मिल गए, मैं एवरेज कम से कम 3 बच्चे मान लेता हूँ, आपके पास 10 हो गए तो 30 बच्चे हो गए एक ही क्लच में, 90 बच्चे हो गए टोटल आपका पूरे साल में, ठीक है।
तो 90 बच्चे, एक एक बच्चा अगर आपका मान लीजिए 7,000 या फिर 8,000 रुपये में बिकता है, अभी सन कॉर्न्यूर्स का प्राइस गिर चुका है, तो 8,000 रुपये इंटू 90, 7,20,000। ये सिर्फ मैं सन कॉर्न्यूर के हवाले के बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इससे आप लोग ये जो मतलब आपको एवरी मंथ ये 60,000 का अर्निंग दे रहा है। इसके ऊपर से आपका एक अलग जो चीज़ है कि आप मान लो उसके साथ छोटे कॉर्न्यूर्स कर रहे हो या फिर कॉकटेल्स कर रहे हो। मैं जनरल बर्ड्स के बारे में बोल रहा हूँ अभी। कॉकटेल्स कर रहे हो आप, कॉकटेल्स में आप अगर देखो तो एक कॉकटेल साल में 4 क्लचेस कर देता है। मतलब 2 क्लचेस पॉसिबल बोलते हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन मैंने देखा है कि करीबन 4 क्लच या फिर 3 क्लच कर देता है। अगर ऐसा 3 क्लच करे या फिर 4 क्लच करे और एक एक में से 3-3 बच्चे निकले, आपके पास 10 मिनिमम जोड़े होने चाहिए या फिर 20 जोड़े होने चाहिए। अगर 10 जोड़ा हो तो उस हिसाब से 3 निकलता है, तो 30 इंटू 4, 120 बच्चे निकल रहे हैं। एक एक कॉकटेल का 1,000 रुपीज़ का प्राइस होता है। तो 1,000 रुपीज़ का प्राइस अगर आ जाए तो आपका मतलब 1,20,000 रुपये आ जाते हैं टोटल। और अगर 90 बच्चे हुए तो आपका करीबन 90,000 रुपीज़ बन जाता है एक साल के अंदर 10 जोड़े से। सो आपको अगर ये वाला चीज़ पसंद आता है कि मान लीजिए आपको 3 क्लच करना है, ठीक है, 3 क्लच, 9 बच्चे आ गए, 9, 10, 90, 90, तो आपका उस हिसाब से 90,000 रुपये ऐसे ही आने वाला है। तो 1,00,000 रुपये उससे ही जोड़ सकते हो आप। अब मैं मिनिमम 10 पेयर की बात कर रहा हूँ। अब जब हम लोग कॉकटेल्स करते हैं तो पिछले पेयर से कुछ रख देते हैं, रखने के बाद ही हम लोग चेंजेस करते रहते हैं कि कौन सा ब्रीडिंग पेयर सेल करना है या फिर बच्चे को सेल करना है। उस हिसाब से बर्ड के हेल्थ के हिसाब से सेल करते हैं। तो उस हिसाब से आप जिस तरह का खाना दो, मेंटेन करो, देखा जाता है कि आपका अगर ईयरली 10 जोड़े का कॉकटेल खाना खाता है तो मैक्स टू मैक्स आपका 7 to 8,000 रुपीज़ का खर्चा आता है। बाकी आपका 82,000 के आसपास टोटल जो आता है वो वाला टोटल आपका सेविंग्स में चला जाता है। सो इस तरह से एग्रीकल्चर और एविकल्चर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब हम लोग आ जाते हैं कि खाने के ऊपर। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि मैंने पहले चना लिया, उसके बाद गेहूँ लिया, उसके बाद थोड़ा सा बॉयल्ड राइस लिया, फिर ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया जो ग्रीन स्पिनच है। तो इस हिसाब से मैंने देखा है, आप अगर 3-3.5 किलो खाना हर रोज़ बनाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है महीने का 7 से 8,000 रुपये। मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आप कोई भी अगर इस तरह का फूड बनाओ तो इन सारे फूड में आप लोगों को 7 से 8,000 रुपये का खर्चा हर साल आने वाला है कॉकटेल्स का। और आप यहाँ पे देखो तो हर महीना आपका मुझे ख़रीदने पड़ते हैं 600 से 700 रुपये, ज़्यादातर 700 रुपये का दाना। और ये वाला क्या कहते हैं, जो चना होता है, गेहूँ होता है, उसको ख़रीदने से मेरा कॉकटेल्स का हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ब्रीड ज़्यादा लाने के लिए और बर्ड को हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिनरल्स मिलाते हैं। उसके हवाले से मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाल चुका हूँ मैं, तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से चलता है ये वाला बिज़नेस कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन लाओगे, जितना हाई क्वालिटी का ब्रीड लाओगे, आपके पास आपका जो बर्ड सेलर है, आप तो फार्मर हो गए, आपका जो बर्ड सेलर है वो उतना ज़्यादा आपके पास आएगा तभी जब आपका बर्ड और अच्छा प्लूमेज दे रहा हो, अच्छा कलर दे रहा हो। तो इस हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीड मिक्स के बगैर वाला बना दिया,
तो सीड मिक्स मेरा, मैं कॉन्यूज वॉन्यूज सबको मिला के मैं पूरे महीने का मेरा सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास लगता है 10 कप पेयर कन्यूर के लिए। तो कन्यूर का भी अगर हम लोग हिसाब लगाए तो इसमें क्या होता है कि ये लोग बस इतना ही खाना डालते हैं यार। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो पपाया होता है या फिर अमरूद होते हैं उसको उस चने के मिक्स में डाल के, और जो हम लोगों ने जो सॉफ्ट फूड मिक्स बनाया हुआ है ये वाला, इस सॉफ्ट फूड मिक्स के अंदर उसको डाल के फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा बस क्या करते हैं वो मिला देते हैं, वही जो कहते हैं ना हम जो जो कच्चे वाले फल होते हैं या फिर जो पके हुए फल होते हैं और साथ में जो सीड मिक्स होता है उसको डाल देते हैं, तो बर्ड खा लेता है, बर्ड हेल्दी रहता है। बस आपको मेहनत के हिसाब से इतना ही करना है, हर सुबह एक टाइम मेंटेन करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि सुबह का खाना आप जितना जल्दी हो सके, अगर 6-7 बजे के अंदर उनको सुबह का खाना परोस दो तो सबसे बढ़िया है। उससे पहले आप पिछले दिन का पानी और खाना वहाँ से हटा दो, चीज़ें साफ़ करके पहले से तैयार रखो। हर दिन रात को आप जाके वही चीज़ मतलब क्लीन करने के बाद आप लोग अगले दिन सुबह के लिए खाना प्रिपेयर करना चालू कर दो। तो इस हिसाब से बस आपको सुबह 1 घंटा या फिर आधा घंटा, मुझे आधा घंटा लगता है और शाम को आधा घंटा लगता है। शाम को मतलब मैं रात को 11 बजे करता हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंड फीडिंग बेबीज़ भी है, उसके बारे में भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा। तो उस हिसाब से सुबह का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए। फिर आप देखिए कि जो हम लोग कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकता है या फिर जो सॉलिड अर्निंग हो सकता है वो बर्ड ब्रीडिंग से आराम से आ सकती है। और ये कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है, आप एग्रीकल्चर का ही हिस्सा हो। हम लोग मुर्गियाँ पाल के काट के खा लेते हैं, अरे यार वो भी तो एग्रीकल्चर ही हुआ ना। सो केज बर्ड, ये लोग केज ब्रेड बर्ड है, ये सारे के सारे केज में ही बड़े होते हैं और फिर इनका अंत केज में ही होता है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। आप फिशिकल्चर में जाओ तो फिशिकल्चर में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहिए, चैनल्स को देखते रहिए। बाय, टेक केयर।